आप देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के वीडियोस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के वीडियो बनाए थे 2-3, उसी टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो वीडियो है इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक होगा इस फॉर्मूले का, क्योंकि हम लोग सीखेंगे इस फॉर्मूले में संरेख के बारे में, यानी कि कोलिनियर इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी सवाल इस टाइप पूछे जाते हैं कि कोलिनियर कैसे होता है, कैसे प्रूफ करोगे, क्या फॉर्मूला होता है और कैसे इसकी वैल्यूज फाइंड करोगे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है और देखते हैं कैसे इसके सवाल किए जाते हैं। तो बोर्ड में देखते हैं क्या है। यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ 3 बिंदु समरेख होने का सूत्र, यानी आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे तब जाके समरेख या संरेख या कोलिनियर होने का सूत्र में फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ हद तक वैसा ही है जैसा कि हमने त्रिभुज के क्षेत्र पर बताया था, आपको याद होगा 23, 31, 12, सेम वही है। आपने ट्रिक लगा ली तो भूलने को चांस ही नहीं है। 23, 31, 12 क्या आपको 3 बिंदु कौन कौन से दिए होंगे। पहले बच्चे मान लीजिए 3 पॉइंट x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, ये आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब इन 3 पॉइंट में क्या कह रहा है कि हमें संरेख का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है, x1 बाहर रखेंगे, फिर क्या आता है 23, मैंने बताया था 23 ऐसे रखेंगे, प्लस x2 रखेंगे और फिर क्या हो 23, 31 यानी इतना हो गया और प्लस x3, 23, 31, 12। ये एक फॉर्मूला है और इक्वल में हम लोग 0 रखते हैं। जब पिछले वीडियो में बात करें या फिर त्रिभुज क्षेत्रफल की बात करें तो वहां पे 1/2 दिया गया था, बराबर यानी 0 हम लोग यूज नहीं करते थे। बट जब संरेख होगा तो उसका मतलब ही होता है कि जब तीनों पॉइंट को सॉल्व करने पे जो वैल्यू 0 आएगी वो संरेख बन जाती है। या साथ बताएं तो हम एग्जांपल के थ्रू के अगर 3 पॉइंट एक की लाइन में आ रहे हैं तो संरेख है। जैसे एक पॉइंट हो गया ये एक 3, ये ABC 3 पॉइंट है, जैसे x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये जो 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये संरेख है। कंडीशंस क्या होती है मालूम है, AC निकाल एक तरीका, एक ये फॉर्मूला होता है। एक मेथड होता है कि हम AC AB प्लस BC, भाई जो AC लाइन है किसके बराबर है, AB प्लस BC बराबर है, ये लगा देंगे तो भी प्रूफ हो जाए कोलिनियर है। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे कि हमें 3 पॉइंट दिए गए, तो उससे कैसे करना है वो एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कैसे करना है। ये जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है वो कि 3 बिंदु 9, -4, 7, -1, 5, 2 हैं। तो सिद्ध करोगे संरेख यानी कोलिनियर है। तो सिद्ध करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे सारा फॉर्मूला लिख दिया है कि क्या करना है। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y y2 दिए गए। अब यहाँ पे फॉर्मूले अकॉर्डिंग में चाहिए क्या 3 पॉइंट चाहिए, x1, x2, x3, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि जो भी पहला होता है वो x, दूसरा y, xy होता है। तो यहाँ पे जो 9 का -4 दिया गया, हम x1 कितना दिया गया है 9 है, y1 कितना है -4, x2 कितना है 7, y2 कितना है -1 और फिर x3 की बात करें तो कितना है 5 है और y3 कितना है 2 है। तो ये सारी वैल्यू हमने लिख ली है। अब लोग क्या करें, इस फॉर्मूला लगाएंगे और प्रूफ करेंगे कि संरेख या कोलिनियर है कि नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, x1 लगाना है, फिर 23, 31, 12 आपने याद कर लिया होगा अब तक बहुत ही आसानी से। ट्रिक अगर आपने फॉलो कर ली कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भूलोगे ही नहीं कभी। तो 23, 31 और 12 इक्वल टू 0 लाना है हम लोग को। तो x1 की वैल्यू कितनी है 9 रखी, y2 कितना है यहाँ पर -1 और y3 है 2 प्लस x2 की वैल्यू 7, y3 -y1 तो y3 यहाँ 2 है, y1 की वैल्यू है 4, माइनस की माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर x3 के फॉर्म पर है तो x3 कितना है 5, फिर y1 -y2 तो y1 यहाँ -4 है, y2 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 1। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग -1 -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा, यहाँ 7 है 4 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस का है, तो याद रखिए जब भी अगर साइन अलग अलग होते हैं तो हमेशा क्या होते हैं घट जाते हैं। तो 4 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 3 और साइन हमेशा माइनस बढ़ेगा आता है तो माइनस आ गया। 9 तक 27 हो गया यहाँ पर और यहाँ पे होगा 7 42 हुआ, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस माइनस का 15 हो गया। अब हम लोग प्लस वाले को अलग करेंगे, माइनस वाले जोड़ लेंगे तो -27 और -15 को अगर हम लोग ऐड करते तो क्या मिलेगा 7, 5, 12 हासिल लगा 1, 3, 1, 4 42, माइनस का 42 और प्लस का 42, तो कितना आएगा रिजल्ट 0। तो यानी ये प्रूफ हो चुका है कि ये जो 3 पॉइंट है वो क्या है संरेख है। यानी अगर तीनों पॉइंट जो आपको दिए गए हैं और फॉर्मूले में रखने के बाद 0 आ जाता है तो ये संरेख सिद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जरूर नहीं कि आपको नंबर्स दिए जाए, हो सकता है अल्फाबेट के फॉर्म पे या कभी कभी वैल्यूज फाइंड करने को कहता है। तो एग्जाम्पल और समझाते हैं जिसके थ्रू हम ये फाइंड कर पाएंगे कि अगर कोई K या P या R कोई मान पूछे तो कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा है यहाँ पे 2, 3, 4, K 6, -3 अगर संरेख है कोलिनियर है तो हमें K का मान फाइंड आउट करना है।
तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको वही फॉर्मूला लगाना है और याद रखना है 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 वो भी लिखने होंगे। तो यहाँ x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 4, y2 कितना है k, x3 की वैल्यू है 6 और y3 की वैल्यू कितनी है -3। ये तीनों पॉइंट है मालूम हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला, वो भी कौन सा, संरेख वाला। क्या होता है x1 23 31 12। ये मैं इसलिए बताता हूँ बार बार ताकि आपको ये लर्न हो जाए और आपको कभी गलती ना हो, कन्फ्यूजन में काम भी ना हो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो 23 31 और 12 याद कर लोगे तो भी आसान हो जाएगा। तो x1 कितना है यहाँ पर 2, y2 कितना है k और y3 की वैल्यू माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, x2 की वैल्यू है यहाँ पर 4, फिर y3 की वैल्यू है -3 और y1 की वैल्यू है यहाँ पर 3, ये हो गई, प्लस x3 का मान कितना है 6, फिर y1 माइनस y2 तो y1 यहाँ पर 3 है और y2 की वैल्यू कितनी है k, इसका टू 0 कर देंगे, गुणा करेंगे। भाई यहाँ पे कुछ ऐड तो हो सकता है ब्रैकेट में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2k हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करेंगे, -3 और -3 कितना हो गया -6 हो गया। यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा तो 6 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, -6 का के करेंगे तो 6k आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो नंबर्स हैं उनको एक साथ करेंगे, के वाले एक साथ करेंगे, के वाले को 2k 6k, इनको नजदीक रख लेते हैं। तो 2k -6k करा, प्लस 6 है, प्लस माइनस माइनस 24 हो गया, प्लस 18 बराबर 0। यहाँ पे माइनस हो रहा है क्योंकि इनके साइन अलग है, 6k और 2k तो माइनस का 4k हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 18 और 6 24 हो गया, प्लस का 24 आ गया और माइनस का 24 चल रहा है। तो यहाँ तो रिजल्ट आने वाला है 0 क्योंकि ये हो गया 0। तो यहाँ जो मिला हमें 4k का मान वो मिल रहा है कितना 0। तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग k के मान। कभी कभी कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रूफ करना होता है, एग्जाम्पल तो वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। कोई क्वेश्चन प्रूफ करने वाला आया तो वो कैसे करोगे, ये सिंपल सवाल थे। तो चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल और इसकी वजह से प्रूफ करना भी आपको सिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने थर्ड एग्जांपल लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स a, b, c, d एंड a minus c, b minus d आर द कोलिनियर इफ AD is equal to BC। दैट्स मीन्स कि अगर आपको यहाँ कह रहा है प्रूव करना है कि 3 पॉइंट दिए गए A, B, C, D एंड a minus c, b minus d अगर ये संरेख है तो सिद्ध करो कि AD जो है वो BC के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो मैं वही काम करना है जो पहले किए थे, इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले काम करेंगे x1 y1 और x2 की वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है a और y1 की वैल्यू कितनी है b। इसी टाइप से x2 की वैल्यू उसके बगल में c होगी और y2 की वैल्यू कितनी होगी d। फिर x3 की वैल्यू यहाँ पर a माइनस c हो गई और y3 की वैल्यू क्या हो गई b माइनस d। ये हमें वैल्यूज मालूम हो गई। अब लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वही कौन सा भाई, कोलिनियर वाला। क्या बताया था मैंने, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी कि 23 31 और 12। ये आप याद कर ले रहे हो तो भाई भूल गए, अब तो याद हो गया होगा। तो मान रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a, y2 की वैल्यू कितनी दिख रही है d, y3 की वैल्यू b माइनस d। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रॉब्लम आती है कि माइनस के बाद अगर कोई दो नंबर एक साथ आ जाते हैं, दो संख्या आ जा रही है, तो आप हमेशा ब्रैकेट लगा के सॉल्व करो, डायरेक्टली सॉल्व करोगे। डायरेक्टली कर दिया तो आप मिस्टेक कर दोगे, इसलिए ब्रैकेट लगाइए, y3 का मान रखिए b माइनस डी और फिर ब्रैकेट बंद। हम x2 में जाएंगे तो x2 मान कितना है c, ये हो गया c। फिर y3 का मान है b माइनस डी रखा और y1 के मान की बात करते हैं तो y1 का मान सिंगल डिजिट है तो b रख दिया। फिर x3 की ओर जाएंगे तो x3 का मान कितना है a माइनस c है यहाँ पर। इसके बाद है y1 माइनस y2, तो फिर से बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, y1 का मान यहाँ पर b है, माइनस लगाया, y2 का मान छोटा सा d दिया गया। ऐसे में सारे एक ब्रैकेट के फॉर्म पे लिख दिया इक्वल 0। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा, इसमें तो कुछ होगा, इसमें सॉल्व नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, b से b कैंसिल, दिस इज प्लस माइनस, बट यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ देखेंगे तो जो ब्रैकेट्स है इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा। यहाँ सी बचा, यहाँ माइनस डी बचा तो माइनस डी रख दिया, प्लस ए माइनस सी, यहाँ भी कुछ होना नहीं है तो एक काम करेंगे, सब एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर डी से डी कैंसिल हो गया भाई, नो सॉरी, दिस इज डी एंड डी प्लस, ये कैंसिल नहीं होंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। तो डी और डी को हम ऐड करें क्या मिलेगा 2d मिलेगा, माइनस बी हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस का
सी डी आ जाएगा, फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा, फिर ए का सी ए बी में करेंगे तो ए डी आएगा, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का बी सी और माइनस माइनस सी डी हो जाएगा, इक्वल 0 हो गया, राइट। अब यहाँ पे कोई कुछ कट रहा था तो काट लेते हैं, सी डी है और सी डी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए बी है, ए डी बी सी सारे अलग नंबर है, सारे अलग नंबर है। तो ए का करेंगे इसमें तो क्या आएगा 2AD माइनस ए का बी में करेंगे AB प्लस AB माइनस AD माइनस BC, इतना बचा है। अब यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, फिर से AB से AB कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि ये माइनस प्लस फॉर्म पर है। बचा क्या वो लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, तो 2AD बचा, राइट, और फिर माइनस AD बचा और माइनस BC बचा। तो यहां पर अगर AD दो फॉर्म पर दिख रहा है, एक 2AD है एक AD है, तो 2AD से हम एक AD को माइनस कर देंगे तो कितने AD बचेंगे, 1AD, और 1 को लिखा नहीं जाता, हम लिखना चाहो लिख सकते, फर्क नहीं पड़ता, बट लिखते नहीं हम लोग क्योंकि और सा लगता है। ऐसे माइनस BC हो गया इक्वल 0, तो जैसे माइनस BC को उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, ये प्रूफ हो गया। ये तो लाना था भाई, देखो AD बराबर BC लाना था, तो ऐसे ही किया जाता है कि सवालों को लगाने का तरीका यही होता है। प्रॉपर एक फॉर्मूला याद करो, स्टेप देखो, x1 y1 x2 y2 x3 वैल्यू फाइंड करो, पुटअप करो और कोई मिस्टेक ना करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो वीडियो है वो प्रॉपर मिलते रहे। अगर आप चाहते बहुत से वीडियो के फॉर्मूले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फॉर्मूले देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको मिलेगी लिस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स। वहां पे मैंने कम से कम सैकड़ों वीडियो डाल रखे हैं, 200 से 250 वीडियो पड़े हैं, जहां पर आप इसे सीख सकते हैं। और फॉर्मूले बेसिक से लेकर 9 से लेकर इंटर तक के सारे फॉर्मूले, छोटे छोटे सारे फॉर्मूले वो आपको देखने मिल जाएंगे। तो इतना नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक ले बाय बाय।